चाची। हाँ, क्या क्या हुआ वसु? चाचू, चाची ने मुझे मिलने बुलाया था। हमने हमने कब बुलाया? चाची, अभी अभी तो आपने मुझे बुलाया था। वसु बेटा, तुम तो जानती हो ना चाची की तबीयत थोड़ी खराब है, उन्हें आराम करने दो, तुम उनसे बाद में मिल लेना। पर चाची, आपने ही मुझे। हाँ, विधायक जी ने कहा ना कि हमें अभी आराम करने दो, तुम जाओ बाद में आना। चाची, क्या हो गया आपको? उफ वसु, हमें तंग मत करो, हमें आराम करना है, तुम जाओ बाद में आना। सॉरी, आप आराम करिए, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। उफ, वसु तो हमारे इशारों को ही नहीं समझ पाई, लगता है उसे बुरा लग गया। पता नहीं वसु को क्या हो गया। आराम करो। विधायक जी, हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी है, यहीं इसी घर में। बुलबुल, एक बार हम अपने पुराने घर पे चले जाएं, वहां करवा लेना। लेकिन विधायक जी, आप इतने दिनों बाद इस घर में वापस आए, तो पूजा भी इसी घर में होनी चाहिए ना। बुलबुल, जब अपने पराये हो गए तो ये घर भी हमारा विधायक जी, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। भगवान जी की कृपा से आप बेगुनाह साबित हो गए, अपने घर वापस आ गए, तो भगवान जी के काम में देरी नहीं करनी चाहिए ना। और फिर पूजा यहाँ होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और मन का थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा। देखो बुलबुल, विधायक जी, आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। विधायक जी को तो पूजा के लिए मना लिया, लेकिन अब वसु को समझाना पड़ेगा। क्या? सत्यनारायण पूजा? यही बताने के लिए तो हमने तुम्हें बुलाया था, पर तुम्हारे आने से पहले विधायक जी आ गए। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग गया? मैं बुआ की मदद कर रही थी किचन में सामान रखने में, तो मेरे कपड़े खराब हो गए, तो मैं बदल के आई। और आप, जब मैं आपसे कमरे में मिलने आई तो आपने मुझे कमरे के बाहर भेज दिया। तो हम और क्या करते वसु? विधायक जी के सामने तुमसे ये सब बात करते क्या? जरा सोचो वसु, ये पूजा ही एक मौका है। सत्यनारायण की पूजा में क्या सामान लगेगा, ये जानने के लिए विधायक जी को भाभी की मदद लेनी ही होगी। इसी बहाने कम से कम उन दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू होगी। क्या हुआ? चाची, चाचू फोन पर वीडियो देखकर खिचड़ी बना सकते हैं, तो क्या वो फोन के जरिए पूजा का सामान नहीं मंगा सकते? उसमें उन्हें माँ की क्या जरूरत? अरे हाँ वसु, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब क्या करें? एक रास्ता है, अगर हम पूजा होने तक किसी तरह चाचू का फोन गायब कर दे, तो फिर चाचू के पास माँ की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। हम आज रात को किसी भी तरह विधायक जी का फोन छुपा देंगे, फिर तो उन्हें साधना भाभी से बात करनी ही होगी। बुलबुल, तुम हमारे फोन को ऐसे गोली जैसे उसे खा जाओगी? नहीं, वो हमें आपको छूना था, इसीलिए। जी, हमारा मतलब वो हमें भी आपके जैसा ये छू के चलाने वाला फोन चाहिए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल सत्यनारायण की पूजा हो जाने दो, हम तुम्हें ऐसे ये छू के चलाने वाला फोन ला देंगे। लेकिन विधायक जी, जब तक हमें चलाना सीखना नहीं आएगा तब तक हम कैसे चलाएंगे? हम तो इसमें दबाते कुछ और है और खुल कुछ और ही जाता है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, ला हम तुम्हें सिखाते हैं। देखो,
ये हो गया फ़ोन स्विच ऑफ, ठीक है। ऐसे हो गया फ़ोन स्विच ऑन, और ये जो होता है इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट। इसे दबाया, जितने भी तुम्हारे सारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई बहन जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबके नाम यहाँ पे आ गए। विधायक जी, हम ये कल सीख लेंगे। अभी ना हमें बहुत नींद आ रही है, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम जितना आराम कर सकती हो कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ठीक होगी उतनी जल्दी हम अपने पुराने वाले घर में जाएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम हमें जितना मारोगे हम यही कहेंगे हमने प्रभात भैया को नहीं मारा। प्रभात भैया को प्यार करते थे, प्रभात भैया हमारे सब कुछ थे। हमने प्रभात भैया को नहीं मारा, प्रभात भैया हमारे सब कुछ थे। प्रभात भैया हमारे भाई, प्रभात भैया हमारे बाबूजी जानते हैं। विधायक जी, प्रभात भैया हमारे सब कुछ। विधायक जी, प्रभात भैया हमारे आप ठीक है? माफ करना, वो हम थोड़ा। जी, कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हो? आप यहीं सोएंगे और हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। चुपचाप हमारी बात मान लीजिए। बुलबुल, चलिए। विधायक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बचाव कर रहे हैं ना। जी, मतलब अगर रात को तुम अपने विजू के बगल में आ गई और तुमने अपने विजू को छेड़ दिया तो सुबह तुम्हारा विजू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हे भगवान विधायक जी, आपको लगता है हम ऐसा भी कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से जितनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है, तुम कुछ भी कर सकते हो। आप भी ना विधायक जी, हमें बहुत शर्म आ रही है। सो जाओ, सुबह पूजा है, जल्दी उठना होगा, लेकिन अपनी तरफ। माँ प्लीज, क्या आप नहीं चाहती कि चाचू? बसु, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो इंसान मुझसे नजरें नहीं मिलाता, मेरे बनाए हुए खाने को हाथ तक नहीं लगाता, वो नहीं चाहेगा कि मैं उसके पास या पूजा के आसपास भी भटकूं। माँ, आप तो चाचू को जानती है ना, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। हाँ जानती हूँ, लेकिन विजय अभी मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है वो मुझसे। ऐसे में कैसे भी उसके सामने जाऊं, वो भी सत्यनारायण की पूजा के दिन। डर लगता है कहीं
मेरी वजह से घर का माहौल और खराब हो गया तो? माँ वसु जो कह रही वो चाचू के आने से कर्फ्यू लग जाता है। विजय, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूं? विजय सुनो ना। विधायक जी, ये सब क्या है? अरे बुलबुल, हम तो फोन से देख के तुम्हारे लिए पराठे बनाने वाले थे, लेकिन हमारा फोन ही नहीं मिल रहा, इसलिए ये ब्रेड एंड जैम। हाँ, हमें तो ये ब्रेड और जैम भी बहुत पसंद है, पर आप रुकिए, हम आपके लिए पराठे बना देते हैं। नहीं, तुम्हें हमारे लिए बस एक ही काम करना है। क्या? आराम। क्योंकि तुम जितना आराम करोगे उतना जल्दी ठीक होगी, और जितना जल्दी ठीक होगी उतना जल्दी हम इस घर को छोड़ के जा पाएंगे। अरे तुमने हमारा फोन देखा क्या? हाँ? अच्छा, आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल हम आपका फोन देखे जा रहे थे। वो तो हम इसलिए देखे जा रहे थे ना क्योंकि हमें भी आपके जैसा वो नया फोन चाहिए था, इसलिए हमने आपसे फोन लिया था और हम सीख रहे थे जो भी। हाँ हाँ हाँ, हम समझ गए। वो छूने वाला। हाँ, वो भी समझ गए। तुम कम शब्दों में कह सकती थी कि तुमने हमारा फोन नहीं देखा। हाँ, तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे काम करते हैं, लैंडलाइन से घंटी बजा के देखते हैं। घंटी बजेगी तो खुद समझ में आ जाएगा फोन कहाँ है। हुआ, चाचू ने ये सत्यनारायण की पूजा तो रख ली, लेकिन आप तो जानती है कि चाचू को ये पूजा पाठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर पूजा में कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। घर पे फिर मुसीबतें आएंगी। पिछले बार चाचू पे आई थी, क्या पता अगला नंबर आपका लग जाए। वसु, क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? नहीं भाभी, वो सब बिल्कुल ठीक बोल रही है। और वैसे भी आपकी और मेरी राशि तो एक ही है, कुंभ राशि। आज तो मैंने अखबार में भी यही पढ़ा था कि कुंभ वालों का राशि फल ना अच्छा नहीं है। जाइए जाके विजय की मदद कीजिए, वरना पता चला कि अपशगुन के अंगारे कहीं हम पे ना गिर पड़े। नहीं गायत्री दीदी, मैं कैसे जाऊं उसके सामने? अरे हिम्मत करके जाइए ना भाभी। और वैसे भी आपको प्रायश्चित करना है ना, करना है कि नहीं करना है? दो चार बातें सुनने भी पड़े तो सुन लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी सत्यनारायण की पूजा में क्या लगता है मुझे पता नहीं, वरना मैं ही चली जाती। चाहिए ना भाभी। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। मेरा काम तो हो गया। आई होप चाची ने चाचू का फोन गायब कर दिया हो। समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे फोन में घंटी की आवाज कैसे बंद करते हैं। कमाल, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जी वो हम नहाने जा रहे थे। नहाने? जी। बुलबुल, ये कितना? 2 और ये? 4 और ये? 6। विधायक जी, आप क्या कर रहे हैं? हम पता कर रहे हैं कि जो डॉक्टर साहबों ने तुम्हें जो टॉनिक दी है उसमें कहीं नशा तो नहीं मिला है? कहीं उसी की वजह से तुम सुबह से अजीब अजीब बातें तो नहीं कर रहे? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जब हम कमरे में आए थे तब तुम नहाकर ही बाहर निकली थी ना। हाँ, लेकिन वो गर्मी बहुत है ना, तो हमने सोचा हम दोबारा नहा लेते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, जी जी, पर हमें ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं,
क्योंकि वो आपका फोन नहीं मिल रहा है ना। वो क्या हुआ, आपने घंटी बजाई? अरे हाँ, वो घंटी बजाने की कोशिश की लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। हमने सोचा था कि फ़ोन पे जाके ऑनलाइन पता कर लेंगे कि पूजा की सामग्री कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, लेकिन अब तो फ़ोन नहीं मिल रहा। कमाल है ना। हमारा फ़ोन गुम गया, हम परेशान हैं और तुम हंस रही हो। नहीं नहीं नहीं, हम हंस नहीं रहे। हम तो बस अंदर से बहुत खुश हैं कि हमें आपके जैसे पति मिले हैं, जो सुई की नोक से लेके राजवाड़े की तोप तक जिस भी चीज की जरूरत हो बस बटन दबाया, टिंग टोंग, और चीज हासिल। आप सब संभाल लेते हैं। बुलबुल, तुम सच में ठीक हो ना? जी, वो दरअसल सत्यनारायण की पूजा की तैयारियों को लेकर थोड़े परेशान हैं, इसीलिए शायद ये सब उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं हमारे मुंह से। परेशान तो हम भी हैं। अब हमें फ़ोन के बिना ही पूजा की सामग्री का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम जल्दी आ जाओ। सत्यनारायण भगवान, आज आपकी पूजा के बहाने साधना भाभी और विधायक जी की बात फिर से शुरू करा दीजिए। हाँ, ये वहीं रख दो। हाँ, ये हम इनको नहीं। भाभी चाहिए ना, पूजा की तैयारी में विजय की मदद कीजिए, चाहिए। हाँ भैया, ये गद्दे ना वहां पे बिछा दो और वो चादर ले आना। भाभी रुक क्यों गई, चाहिए ना। गायत्री दीदी, विजय बड़ा हो गया है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पर भाभी, विजय अभी भी पूजा पाठ के काम में बहुत छोटा है। अब जा रही है या नहीं? गायत्री दीदी, केले के पत्ते कहीं नहीं नजर आ रहे। विजय को कहिए कि पूजा में फूलों के साथ केले के पत्ते भी लगेंगे। भाभी, विजय शायद आपको बुला रहा है, चाहिए। हाँ भैया, आइए, केले के पत्ते यहाँ ले आइए। देखा दीदी, मैंने कहा ना, विजय ने पूजा की सारी तैयारी खुद ही कर ली है। गद्दे मेरे को। दीदी, चंदन का लेप नहीं, पूजा में चंदन का लेप भी लगेगा। हाँ तो जाइए ना, बताइए उसे, चाहिए। अरे भैया, आप चंदन का लेप नहीं लाए? धन्यवाद भैया, आप लोग नहीं होते तो ये काम इतनी जल्दी नहीं होता। देखा ना आपने, विजय को किसी की भी मदद या सलाह की जरूरत नहीं है। चाची, हमारा चाचू और माँ को एक साथ लाने का प्लान फेल हो गया। हे भगवान, हम क्या करें? भाभी और विधायक जी के बीच वापस से बात कैसे शुरू करवाएं?